कभी भी ना हीरो बनने से घबराना चाहिए। तुमको लगता होगा ऐसे कि तुम स्टार बन जाओगे, ललन टॉप यूपी में तुम हो भैया स्टार, अरे है ना? नहीं सुनो, लेकिन हीरो बनना बड़ी मेहनत का काम है। लोगों को लगता है कि हीरो वो जिस पे 1000 नजरें हों, हीरो वो जिसके पास लोग ऑटोग्राफ के लिए आए, सेल्फी के लिए आए। लेकिन जब ये स्पॉटलाइट ऑन होती है ना, तो हीरो घेरे में अकेला होता है, 1000 नजरें उसकी तरफ देख रही होती है परफॉर्म करने के लिए। तुम हीरो हो। कम ऑन मथुरा दास, नोट करते चलो भाई, काम आएगा। तो आज तुमको लीड में गाना है। अरे सर ऐसा तुमको खुशी नहीं आज अमतेश सर का? मैं सर 1001 बार बोल चुका हूँ। नहीं, आज तुम लीड पे गाओगे आगे सुनाओ। और ललन टॉप के सब दर्शकों को ललन टॉप यूपी के दिखाओगे सब कि हिम्मते मर्दा ते मत्ते खुदा। ठीक है, अरे भाई कोरस में जवानों। सर गाना किसके लिए, गाना किसके लिए? गाना इसलिए आ रहा, सॉरी। आज हमारे डिप्टी चीफ प्रोडक्शन के अमतेश कुमार का हैप्पी बर्थडे है। और ये वही अमतेश कुमार हैं जो 2017 से ललन टॉप की प्रोडक्शन टीम को 16 रजत जी के साथ संभाली हुई, चुनाव के हिसाब से। हाँ, वो हमारी पहली चुनावी यात्रा थी। दी झुमरी बॉय। हैं? दी झुमरी दी बुआ। झुमरी बॉय। दी झुमरी बॉय। हाँ। बॉय। अच्छा, सर पर फोकस नहीं। अरे यार, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज बतानी है। कोरस के पहले कोरस के पहले बताइए कि आशीर्वचन। अमितेश ने मुझे बताया कि झुमरी तलैया, जहाँ के अमितेश रहने वाले हैं, कि झुमरी तलैया कहा क्यों जाता है, उसका महात्म्य इतना ज्यादा क्यों है, और कहानी बहुत ज्यादा रोचक है। बताइए गुरु। अच्छा, उस क्यों, लेकिन उस कहानी में वो गाना आता है, झुमरी तलैया से पहुंची नैनीताल में, फिर मुझको पता चला क्या सैया मिलेगा भोपाल में, कुछ ऐसा। अरे सच में ऐसा गाना है भाई। चलो गौरव जी के क्वेश्चन देते हुए पहले हैप्पी बर्थडे गाया जाएगा अमतेश जी के लिए। बहुत बढ़िया। आई बहुत बढ़िया। मैं लीड सिंगर हूँ सर, कैसी बात कर रहे हैं? आज लीड तुम वोकल करो, मैं लिप सिंक करूं, मैं आवाज बहुत बढ़िया। ऑन द काउंट ऑफ, अच्छा हाँ, अनुशासन, बलिदान चाहिए। सर मैं लंबा जाता हैप्पी हूँ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमितेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप गाना गाएंगे, गौरव गाना गाएंगे। दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए। हम जानते हैं, अरे नहीं, गलती हुआ, अपराध हुआ, हम माफी मांगते हैं आपसे। ये गलत बात है सर। हम आपसे नहीं, ये गलत अरे बात हम है। माफी मांग रहे हैं, गलत बात की। गाओ। अरे मुझे नहीं याद है, इसीलिए मैं तो इसके पीछे पीछे गा रहा था। स्पॉटलाइट। साल हाँ, गाओ। कि ये हैप्पी बर्थडे टू यू। झूठ। आंसू आ गए। तुमने आज क्या बोला था? हाँ, नहीं और उसमें तो वो वाला हिमांशु गाना सर के भी है। बारे में। वो कालजयी गाना है, अब तेरे दिल में हम आ गए। और उसमें जब नायिका तो बोलती है ना, तो लगता है कि ये जो दाहिने बाएं थम, तो वो थम वहीं पे आता है। तो एनीवेज, कैसा रहा आज का दिन? अब ये गाना वाना तो हो गया। आज का दिन मेरठ का डे वन कैसा रहा बताइए प्रोड्यूसर साहब। ये आज के लाइन प्रोड्यूसर ये थे, जैसे कल के ये गौरव थे, आज के ये अभिषेक थे। कल गौरव को डांट पड़ी, आज मेरी डांट पड़ी। आयुष आज कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सौरभ जी जो है कितने बढ़िया से जो है अपने टीम को जो है, इनसे कोई डरता नहीं। ये कमेंट था कि सौरभ जी से तो कोई डरता नहीं टीम में। तो अभिषेक जी बताएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गलत फहमी है। सौरभ जी से लोग बहुत डरते हैं। अभी देखिए हम लोग कितने डरे हुए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो डरे से हमें डर का माहौल है। कितना डर का माहौल है। आयुष जी बताए, आयुष मंत्रालय बताइए। बिल्कुल प्यार से एकदम चलता है यहाँ पे सब। खैर चलिए। क्या हुआ ये बताओ यार, क्योंकि एक भाई साहब ने कमेंट बॉक्स में ये भी लिखा कि यार टाइम बहुत वेस्ट करते तुम लोग। अच्छा हाँ बताओ क्या हुआ आज यार, हम लोग बहुत मजा आया आज। मतलब 2 ही दिन कवर किए हैं, पर दोनों दिनों में सबसे ज्यादा मजा आज ही आया है। नहीं, ऐसा क्या हुआ जो मजा आया, मतलब किस वजह से? सबसे पहले तो सुबह बहुत बढ़िया हुई, हम लोग माइक भूल गए। वाह। माइक भूल गए और चले गए। हाँ यार, ये लोग ऐसे हैं। ये देखिए माइक भूलने वाला। ये देखो ये तो देखो गौर से तैयारी। वो मेरी गलती नहीं मतलब थी। आप समझिए, हमारा कॉल टाइम था 6:30 बजे का सुबह का, ठीक है, और हम रात में सोए थे 2:30 बजे। सर मैं 4 बजे सोया था। आप 4 बजे सोए, चलिए तो कॉल टाइम 6:30 का, मतलब आपको 5:30 का अलार्म लगा के उठ जाना है और 1 घंटे में तैयार हो जाना है, जलपान भी नहीं। और फिर हम लोगों को जिस जगह पहुंचना था
कुटिया। कुटिया, वहाँ अच्छा। पे हम पहुंच गए 7:30 बजे, 7:30 7:15 7:30 पे पहुंच गए। और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत होनी जो आए हैं, लेकिन माइक नहीं है। पहले हम लेट हुए क्योंकि भाई साहब की नींद नहीं खुली, क्योंकि ये सोए इतना लेट थे, एक और काम निपटाते हुए। और फिर ये हमारे इंचार्ज, हमारे प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर हैं। अब देखिए 2 गाड़ी हैं। हम लोग एक गाड़ी में एक दिन पहले जा रहे थे और दूसरी गाड़ी अगले दिन लेके चले गए। उसमें से उठाया सब सामान, लेकिन अब एक माइक रह गया। देखिए ऐसा होता है जैसे मुश्किल वक्त कमांडो सर, तो कमांडो सबसे पहले क्या चेक करता होगा? सबसे पहले क्या चेक करता होगा? हथियार, असलहा, वेपन। उसके बाद क्या चेक करता होगा? बाकी मैगजीन। उसके बाद वो नाइट विजन, हेलमेट, बूट्स, ये सब उसके बाद आता है। सबसे पहले हथियार चाहिए, हैं? माइक भूल गए। सर हमारा सेनापति ने धोखा दे दी, कहाँ गया? ये खड़ा है। अच्छा देखो, ये आयुष, अभी थोड़ा सीरियस बात। हाँ। जीवन में सब कुछ करना, अपना दोष दूसरों पे दोषारोपण मत करना। गलती हो गई है, उसको सार्वजनिक रूप से कबूल करो, दर्शकों के सामने करो। मुर्गा बन जाओ। करो। गलती हो गई। मेरी जबान टूट गई। मेरी जबान टूट गई। तो माइक भूल गए। तो खैर, माइक भूलने का फायदा ये हुआ, देखिए हर चीज को देखने के, मेरे भाई साहब हनु जी इस पे गौर करें, हर चीज को देखने के कम से कम 2 तरीके होते हैं। तो जब ये 1-1.5 घंटे में माइक दूसरी गाड़ी से आया, तब तक मैंने वहाँ के लोगों से गुफ्तगू की, और वो जो ऑफ कैमरा गुफ्तगू थी वो बड़ी मजेदार पड़ी। एक भाई बगल में बैठा मौज में बोल गया, जी तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, अपने उसके लिए लड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतना अत्याचार कर रहे हैं। बोले नहीं जी, अभी तो कुछ भी कहा जा सकता है, अभी कैमरा ऑन नहीं है। तो वो जो पब्लिक चिकाई के मूड में होती है ना, कि हमेशा कुछ उल्टा बोलती है, तो मैं ऐसा कोई प्रसंग याद है ना, ये भाई साहब थे वो जो उल्टा बोलते थे। मतलब वो इतने खुर्राट भाई साहब थे, बोलते थे दहेज तो बड़ी अच्छी चीज है, जाति तो बड़ी अच्छी चीज है, सांप्रदायिकता तो बड़ी अच्छी चीज है। ध्यान आया आपको? हम लोग एक भाई साहब क्या गए थे, वो बहस को जिंदा रखने के लिए हमेशा उल्टा बोलते थे। वो जो सबसे पहले वो उस कैफे में जो थे, और उस कैफे से भी पहले मुझे विनय सर याद आ गया। अरे नहीं, बताइए थोड़ा हिंट तो दीजिए। आइए मैं आपको इस खेल के नियम समझा दूं। तो हम लोग वहाँ पे याद होगा पहुंचे। आपको हमारे एमपी वाले कवरेज में भी जो अपने ससुराल सागर होते हुए जाते थे, अरे वो गजब आदमी तो था। वैसा ही कुछ मसला था आज सुबह। हाँ, तो बहुत खूब वहाँ पे, और एक वहाँ पे लड़का के बैठ गया जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का लड़का था, और बाकी सब सीनियर सपा, रालोद और कांग्रेस के स्टूडेंट लीडर बैठे हुए थे, जो यूनिवर्सिटी में 6-6, 8-8, 10-10 साल गुजार चुके थे। तो वो बच्चा आगे बोलने लगा कि नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो सब जो सीनियर लोग थे उन्होंने उनको हड़काना चालू कर दिया। अरे तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? अरे हमने कहा भाई साहब, कौन से कॉलेज के? मेरठ कॉलेज के थे। नहीं, सब उससे पूछा गया। हाँ, कौन से कॉलेज के हो, क्या है? कौन सी? तो तुमको क्या? कैसा लगा जब वो एक छोटा बच्चा अकेला पढ़ रहा था थोड़ा सा, लेकिन वो डटा रहा। मुझे लग रहा था कि मैं हूँ। तुम हो। कैसे? मतलब थोड़ा एम्पैथाइज किया मैंने उसके साथ, क्योंकि तुम भी आईटी में से अकेले पढ़े आते यार थे। उसके साथ अच्छी बात ये थी कि मतलब वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसे कि उसने बताया कि वो एनएसयूआई और एबीवी पर दोनों का माहौल चेक कर रहा था फर्स्ट ईयर में अपने, हाँ, और वो किसी को बिलोंग नहीं कर रहा था। थोड़ा सा आयुष, hard उसके साथ सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था उसे करना क्या है। बस उसे ये पता था कि उस सबको डिस्ट्रैक्ट करना है, और सारे सबकी जो नजरें हैं ना, उसे खुद वो अकेले मोर्चा लिए वो हुए थे। अकेले मोर्चा संभाला हुआ था। हाँ। बस उसका ये जो मोटो था, उसे वो करने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, उसका ये और वो बोला कि हम बड़े होके आईपीएस हाँ। एक भाई साहब उसको हड़काने लगे कि भाई तो फिर तुमने एनसीसी की सीट क्यों बर्बाद की, कि कोई हाँ। गरीब वहां पे करता है फिर ये उसने वो। एनसीसी तो उसने पूछा कि आपने एनसीसी किया है? हाँ। तो कहा जी इन्होंने आपने क्यों बर्बाद की। खैर, तो वो एक आनंददायक चर्चा थी। फिर कैमरे पे भी हुई, जो कि आप ललन टॉप यूपी पे ही देख सकते हैं, और ललन टॉप पे भी। हालांकि ये चर्चा आपको सिर्फ ललन टॉप यूपी के यूट्यूब चैनल पे दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है कि माहौल ना हमेशा अप रहता है। जैसे वो गाना है ना, हरदम मूड में ललन टॉप है, गिनती में गिनते हैं। 1 2 3 4 5। ये पढ़ नहीं रहा मेहनत से। ये आपको ध्यान से सुन रहा है। तुमने धतिंग नाच नहीं किया है? 3 बार बोलो बे, धतिंग आप कर देंगे, अभी आप बोलेंगे। अरे तो वो बोले तो करो। हाँ, अरे यार उधर कर दिया मैंने। धतिंग नाच। अरे नहीं करना नहीं। तो वहाँ पे एक बातचीत हुई जिसमें जो अच्छा होता क्या है, हम लोग को ये
जैसे क्लियरली पता हो ना कि जैसे कि अमुक भाई है, कोई भी भाई ये इस पार्टी है, इस विचारधारा के, तो उससे फिर बात करने में और आनंद आता है, क्योंकि फिर हमारे लिए एक मौका होता है उस पूरे बातें कॉम्प्लेक्स निकालने स्ट्रक्चर को समझने का। मौसा वहाँ पे कोई अजीब किस्म का योगा कर रहा है, क्या कर रहा है मौसा? सोने के पहले नेक रोटेशन करना होता है, कंधा वंधा, सर्वाइकल हमको ना सर्वाइकल की पुरानी बीमारी है। पर्सन है आज के बर्थडे बॉय, ये वो जो उछल कूद करने वाला रिपोर्टर नहीं था, कथित रिपोर्टर था, हैं? सुशांत सिंह वाले में। अरे पाकिस्तान वाले में, पाकिस्तान वाले। अरे नहीं वो सुशांत सिंह वाले में कर रहे थे। तो ये जैसे एकदम जल्दी से कैमरा यहाँ ले आया, फिर वहाँ लेट गया, फिर वो हाँ, वो जो होता है ना, जो कभी कभी साइकिल से एक धुरी पर घूमता रहता है, वैसा रिपोर्टर। एनीवेज, तो फिर हम लोग इसके बाद यहाँ मेरठ से भाजपा के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उनके घर पे गए उनसे बातचीत करने के लिए। तो राजेंद्र अग्रवाल 3 बार से जीत रहे हैं और आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं, प्रचारक भी रहे हैं और 2009 से फिर सांसद हैं। पिछली बार तो बड़ा करीबी मुकाबला था 2019 में, 5000 वोट का, 5,81,000 मिले हाजी याकूब कुरैशी को और 5,86,000 मिले राजेंद्र अग्रवाल को। तो मैंने एक चीज गौर की, जब मैं उनका सीवी देख रहा था, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल बहुत पेश किए हैं। अभी आजकल कई लोगों ने, हमारे साथियों ने भी कहा, प्रोड्यूसर्स ने, कि पता नहीं दर्शकों को, कितने दर्शकों को पता होगा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। तो ये बिल होता है जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, और अगर उस पर बारी आती है ना, थोड़ा वो लॉटरी सिस्टम और वो विप सब पकड़ के बिना पेश कर सकते। हाँ, बिना पेश कर सकता है। और उस पर फिर अगर कोई सार्थक चर्चा हो, पहले तो प्राइवेट मेंबर बिल पे बहुत चर्चा होती थी और अब उतना वैसा रहा नहीं। अब तो रेगुलर बिल पे चर्चा नहीं हो पाती, चर्चा नहीं होती, 3 मिनट में बिल पास हो जाते हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल से उस पर भी बात हुई कि जो उन्होंने कोरोना काल में चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी और मेरठ में वो सारी चीजें, तो लोगों को थोड़ा अचरज भी लग रहा था। जैसे वो मोहनलालगंज के जो सांसद थे कौशल किशोर, अब मंत्री हो गए, उन्होंने भी लिखी, तो उस पर उन्होंने अपने हिस्से की बात कही। और उसके बाद कल्याण सिंह के बड़े किस्से सुनाते रहे, अच्छा, कैमरा बंद होने के बाद। हाँ, बोले यार वो किस्सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो सारी हाँ। बातें जो उन्होंने की वो रिकॉर्ड। हाँ, मतलब तो कैमरा बंद हो गया था, तो फिर चाय पीते हुए उन्होंने बोले यार, बाबूजी की आदत थी कि बहुत जोर से धौल मारते थे, और जितनी जोर से धौल मतलब उतनी ही आपसे स्नेह करते थे। कल्याण सिंह जी को बाबूजी कहा जाता है, जो बीजेपी का हल्का है उसमें सर्कल में, और अभी पिछले दिन उनका देहांत हुआ। तो वो उन्होंने बताया। फिर दोपहर की चर्चा जोरदार है। एक वो किस्सा भी तो बता रहे थे ना कि जब इस दौर में जब हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं, दिन भर में 10 यात्री, हाँ, बोले वो रिक्शे से ही पहुंच जाते थे, क्योंकि वहाँ व्यापारी धरने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई बाबूजी जरूर आए, और वो 15-15 सभाएं कर लेते थे। हाँ, हेलीकॉप्टर के बिना 12-13 सभाएं, तो इस तरह की कोई किस्से। तो ये बात तो है ही थी कि कल्याण सिंह 67 में पहली बार विधायक बने, है ना, और 91 में जाके पहली दफा मुख्यमंत्री बने। तो एक लंबा सफर उन्होंने और उनकी पार्टी ने तय किया है। और ये बात तो थी कि उनका जगह जगह जो इन्होंने बिल्ड की थी पार्टी 20-23 साल में सत्ता के पहुंचने के पहले, तो वो बहुत महत्वपूर्ण दौर था उनके लिए। तो फिर वो बुद्धिजीवियों से बात हुई। वो तो मेरा मतलब क्या था, हासिल महफिल कहते हैं वाह, उसको। वाह, वाह। दिन का हासिल, हाँ? क्या बातचीत थी, हासिल महफिल ऑफ महफिल्स। हासिल नहीं, इतना जल्दी नहीं। अच्छा। अभी तो गाले बहुत दुनिया देखनी है। हाँ। लेकिन मजा आ गया, 2 दिन का हासिल से कह सकते मजा आया। दिमाग को कसरत दे दी उस चीज में। ऐसा क्या था क्या? पहली बात तो ये वैरायटी बहुत ज्यादा थी, हाँ। अलग अलग तरह के लोग, और उसमें वो स्पेशलिटी रखते थे, मतलब वो कई सालों से वही काम कर रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है कोई भी उठ के कोई भी नॉलेज यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के बता दे रहा है। तो वो चीज थी, वकील थे वहां पे, साइंस कम्युनिकेटर्स थे, पत्रकार थे, डॉक्टर्स, हॉकी खिलाड़ी, संजय गांधी नेता, को भड़काने वकील, वाले लोग, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड समाज सेवी, फुटबॉल, लड़कियों का फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने वाली। गौरव सोच रहा मिस कर दिए कुछ बड़ा। अरे क्या किए पूरे दिन? अरे सर, मैंने बहुत काम किया है। क्या काम किया? सुनो, हम लोग फील्ड में थे भैया। हाँ, क्या काम कर रहे थे? अरे सर, मैं आगे का प्रोग्राम शेड्यूल कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। हाँ, तो वो जो बातचीत है जिसके बारे में आयुष बता रहे हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा पहुंच के। उसमें से बहुत किस्से निकलेंगे। मतलब 2 तो पुराने मित्र, दोनों 70+ है ना। एक बुजुर्ग कमरे के इधर बैठे, एक उधर, और इधर वाले जो बुजुर्ग थे लेखक विचारक और काफी ज़हीन बातें कर रहे थे, और एकदम से वीर रस में आ गए।
बोले जी सब बर्बाद कर दिया और ये सामने जो वकील बैठे हैं ये जिम्मेदार है। तो सामने उनका बचपन का दोस्त बैठा था वो भी 70 प्लस थे। तो वो चौंक गए, बैक फुट पे भाई मैंने क्या कर दिया। तो उनका ये कहना था कि आप आजादी के आंदोलन के बाद की संसद देखी तो उसमें खूब सारे वकीलों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सहभागिता है और क्या क्वालिटी ऑफ डिबेट थी। आप कभी आप लोगों को मौका लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट हुई है उसको पढ़िए, या फिर मुझे ध्यान है कि श्याम बेनेगल ने राज्यसभा टीवी के स्वरा भास्कर ने जिसको एंकर किया, हाँ, संविधान, तो वो भी देखा जा सकता है, वो भी दिलचस्प है। बढ़िया। या फिर एक मेघनाथ करके डिजिटल जर्नलिस्ट हैं न्यूज लॉन्ड्री साहब, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई है। तो वो भी मतलब जिनको ग्राफिक्स के जरिए स्टोरी टेलिंग और बिल्कुल इसको बोलते हैं ना मिलेनियल की, तो वो एक हाँ तो वो एक अच्छा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने वो चीज कही, फिर जो दूसरे वकील साहब थे उन्होंने बताया कि जी कैसे पहले अपराधियों का क्या हाल था और कैसे धीमे धीमे सिस्टम में आए। और वो हम लोगों ने जो दोपहर वाले व्लॉग में बात कही थी, कौन सी कुंडली, शादी से पहले वाली कुंडली। शादी से पहले वाली कुंडली जो हमारा आयुष बनवाएगा है। अभी भी बनवा सकते हैं लोग। गुदगुदी होती है जो नहीं, यहाँ पे होती है। छोटा दिमाग होता है। छोटा दिमाग होता है। तो आप लोग ये देखिएगा, मेरठ में बहुत आनंद आ रहा है। और कल जो आने वाला कल है उस दिन भी हम मेरठ में हैं, रूरल में हैं। तो एक तो हमने बचपन से हस्तिनापुर के बारे में सुना है, तो हस्तिनापुर जाएंगे और गांव में भी जाएंगे कुछ, और उसके बाद हम जाएंगे सरधाना संगीत सरधाना। तो सरधाना में हमारी बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि वहां पे बेगम समरू का बनाया हुआ चर्च है, जिसे कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चर्च, जो 1820 में बनकर तैयार हुआ था। और कहते हैं कि तब उसकी कीमत 4 लाख रुपए के लगभग थी। तो बेगम समरू की बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2 तरह के हिस्टोरिकल सोर्स मिलते हैं। एक है जो कहते हैं कि उनका नाम पहले क्या था, बेगम समरू होने से पहले नहीं पता, और शाह आलम द्वितीय को उन्होंने एक दफा बचाया था। तो ये जो रुहेलखंड का इलाका है, बरेली का इलाका, यहाँ का शासक था अब्दुल कादिर, उसने चढ़ाई कर दी थी दिल्ली पे, घेर लिया था शाह आलम द्वितीय को। तो बेगम समरू यहाँ से अपनी सेना लेके पहुंची थी सरधाना से, और चकमा देते हुए भीतर पहुंची थी, और जो गजब की फायर पार थी कि अब्दुल कादिर को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो उनका एकदम से बड़ा जलवा हो गया था। अच्छा, बेगम समरू का क्या कि कश्मीरी थी, है ना, और उनके वालिद की मौत के बाद उनको तज दिया गया, उनके पिता की मौत के बाद। तो हुस्न गली हुआ करती थी, जो आज का चावड़ी बाजार है कहते हैं वहां पे। तो वहां पे वो नाचने वगैरह का काम करने लगी। और फिर एक ऑस्ट्रियन सिपाही था, है ना, और उस ऑस्ट्रियन सिपाही के नाम समथिंग सोमर करके था, तो उससे समरू बना, तो उसको समरू साहब कहा जाता था। तो उनकी इनसे शादी हो गई, तो ये बेगम समरू हो गई। और फिर जब और उनकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी जिससे वो मुगलों की और तमाम उनकी मदद किया करते थे। और उनकी मौत के 2-3 बरस बाद जो बेगम समरू थी वो ईसाई बन गई। और फिर मौत के बाद अपने शौहर की, अपने पति की मौत के 2-3 साल बाद बनी। और फिर इन्होंने ये चर्च बनवाया, है ना, और बड़ा चर्च है, भव्य चर्च है, 1820 का बना हुआ। तो वो मुझे देखने जाना है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एक ज़माना था जब इस तरह की खबरें हुआ करती थी कि तिग्मांशु धूलिया जो मशहूर फिल्म मेकर हैं, वो बेगम समरू पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आप सोचिए कि मतलब आज से सर 200 साल पहले की बात है, 200-225 साल पहले एक महिला थी जो लीड कर रही थी एक सेना को और शहंशाहों को बचाने जाती थी। अरे तिग्मांशु धूलिया से गौरव का बहुत पुराना रिश्ता होगा, हासिल होता देखा होगा। हासिल वाला है। ये नहीं सबका है ना। तो वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, मतलब उनके बारे में बहुत फोकलोर चलती हैं और अभी भी उनकी वहाँ कब्र बनी हुई है। तो वो देखने का इरादा है। और ऑफ कोर्स संगीत सोम से तो बातचीत होगी ही। तो ये रूरल में ये 2 विधानसभाएं पड़ती हैं, हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा है और एक ये सरधाना विधानसभा है। संगीत सोम तो चर्चित रहते हैं, पहले सपा में रहे, फिर भाजपा में आ गए। उसके भी पहले जब बाबूजी का भी जिक्र होता है, कल्याण सिंह उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो कहा जाता है कि वो उनकी पार्टी में थे। तो उनसे बातचीत होगी और फिर चलेगी कैंची। ठीक, स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर, ये क्या होता है? अरे गेम होता है। ये कौन सा गेम होता है?
गौरव के साथ खेलो, कैसे बताएं? गौरव के साथ गौरव खेलो। साथ- आपको क्या पता बे, हम हमारे यहाँ थोड़ी नहीं नहीं, ये गुप्ता ये- खेल लेगा, गुप्ता हाँ, आयुष। गुप्ता इंग्लिश वाले मुझे खेलेंगे। नहीं पता, स्टोन पेपर सीजर के बारे में सच बोलो। अरे और कहा, जबलपुर में खेल रहे थे। अरे यार, हाँ जबलपुर में ही खेला। अरे अच्छा ये हाँ हाँ नहीं नहीं, अरे यार। और मैं नहीं आऊंगा मुझे। ये क्या कर रहे हो? ये हथौड़े का साइन है, किस चीज का साइन है? क्या कर रहे ये स्टोन है, हो? स्टोन। स्टोन, पेपर, सीजर। तो कैंची कागज काट देती है, कागज पत्थर को ढक लेता है, और पत्थर जो कैंची को तोड़ देता है। ये तीनों एक दूसरे के मतलब साइकिल में एक दूसरे को पेला पेली मचा रहे हैं। तो गेम क्या है? गेम ये है कि आप एकदम से कुछ करिए। यहाँ पे आप अपना हाथ फेंकिए, मैं अपना हाथ फेंकूंगा। नहीं नहीं, मतलब जैसे गेम ये है कि अभी ये, अरे आपने भी खेला है? हाँ मैं बेटी के खेलता हूँ कि मुद्दा ये बिटिया मुद्दा ये है कि आपको एक मतलब शर्त लगी कि ये व्लॉग कितनी देर में खत्म होगा, क्या खत्म होगा? ये व्लॉग कितनी देर में खत्म होगा। हाँ अब ये स्टोन पेपर सीजर में जीतता कौन है? हाँ अब तो आपको करना स्टोन पेपर सीजर। हाँ, अब आपको आप करेंगे स्टोन या पेपर, कैसे साइन होता है? ये स्टोन स्टोन पेपर, पेपर सीजर। सीजर। और तुरंत ऐसे सीजर। हाथ फेंकना है तो कुछ ना कुछ आना, ये नहीं कि ये करती है। हाँ, कुछ स्टोन ये आना है, तीनों में से ये आना है, तीनों में ये से आना कुछ आना है। स्टोन पेपर सीजर। नहीं, स्टोन पेपर सीजर चौथे नंबर पे अच्छा। आपका कुछ आना है। हाँ। हाँ तो चौथे मान लीजिए आएगा ये। पेपर आ गया। फिर मैं एक बस एक उसके फेंकूंगा। बाद पता चलेगा कि तीन लोगों में से दो बहुमत आपका व्लॉग बंद करवाने वाला है। अरे आइस पाइस टाइप का है, ऐसे और ऐसे। अरे तो इतना मुश्किल क्या बना रहे हो भैया? नहीं, मुश्किल है। हाँ बहुमत जिसकी होगी उसी की सरकार एक बनेगी। सीरीज थी फ्रेंड्स, जैसे उसमें था कि वो बड़ा मजेदार सीक्वेंस है लेकिन स्टोन पेपर सीजर, तो दो एक आदमी उसमें स्टोन लेकर आ गया और एक आदमी उसमें पेपर लेकर आ गया और सीजर आ गया, और चौथा आदमी उसमें ऐसे ऐसे करने लगा। तो बोला ये क्या है? तो बोला आग। कमाल है। So this is how we de-stress ourselves, क्योंकि पूरे दिन वो रिसर्च देखना, किस नेता ने क्या किया, लोगों से बात करना और रियल टाइम सोचने, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। अच्छा अब अगला सवाल एक रिस्पोंडेंट से दूसरे रिस्पोंडेंट पे बात कैसे ले जाए, तो उन सब के बीच दिस इज हाउ वी असेंबल। जरूरी है। आयुष जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व में, सॉरी शक्तिमान, कुशल। चलिए फिर क्लोजिंग दीजिए आके। अरे हैं? पीछे मत, मुश्किल मत कमांडो साहब। चलो चलो, ये देखिए लटाइमो के नोएडा प्रांत के सेक्टर 16 के उप सह सचिव 25 कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सेक्टर 16 हमारे यहाँ पति नहीं होता है, हमारा समाजवाद है। ये चलो क्लोजिंग द वीडियो। आटा मार्केट ब्यूरो चीफ। चलो चलो हाँ। तो पहला वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत मतलब अच्छा रिस्पांस रहा उसका, और आज ये दूसरा वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। और हंस का रहे हैं लग रहा है ये, समाजवाद मेरे को ध्यान रखो, ये लग रहा है, समाजवाद लोगों धीरे धीरे आई। लग रहा है ये, तो ध्यान रखो ना। तो एकदम बढ़िया वीडियो गया है पहले वाला, दूसरा एकदम बढ़िया जाए चाहे। और क्वेश्चन आप लोग भेजिए, सवाल हाँ भाई, भेजिए, क्वेश्चन आप भेजिए, लोग जवाब, मतलब आपको जो भी समझ में, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हो हमसे, हम वैसे लाइव करने वाले थे ना। कल से लाइव भी करेंगे कल से हम लोग, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी। लेकिन लाइव आप तभी देख पाएंगे जब आप लल्लन टॉप का यूट्यूब चैनल यूपी वाला सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव वही करेंगे, और मेन चैनल पे नहीं करेंगे, नए चैनल पे अरे करेंगे। बैल बजाएंगे तभी ना पता चलेगा। हाँ घंटी बजाएंगे तो जैसे हम लाइव जाएंगे आपको पता पता चल चल जाएगा। और अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए, तो आप भी शेयर करिएगा। देखिए हाँ, विद्या ये मतलब सर 1 मिलियन ले जाएंगे। नटराज साइकिल एक बार फिर चैंपियन। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।